चलिए, तो आज का हमारा नया टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं अकम्प्लीस। नेटवर्क आ रही है क्या? ठीक है, अकम्प्लीस जो है आपसे प्री में भी मेरा फोन सवाल देखो आएंगे। पहले तो कैसे अकम्प्लीस देखो। कहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर जो है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी पूछे एक मिनट जाते हैं यहाँ प्री पे आ में। जा, वो मैं थोड़ा सा कनेक्ट तो कर मेंस में लूँ। पूरा क्वेश्चन आता है, हु इज एन अकम्प्लीस, व्हाट इज द रेलेवेंसी ऑफ द टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लीस। उसके बाद इंटरव्यू में भी पूछा गया सवाल है कि कंप्लीस क्या होता है, टेस्टिमनी क्या है। पूरा मतलब कि आप कंप्लीस एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप किसी भी तरीके से छोड़ नहीं सकते कि हम सिर्फ प्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ें या मेंस के या इंटरव्यू के। नहीं तो हम तीनों ही पार्ट में पढ़ेंगे और देखेंगे कि होता क्या है, अकम्प्लीस है कौन, हु इज एन क्या अकम्प्लीस। गिरा वो तो देगा नहीं देखिए कि अकम्प्लीस हाँ वो होता गिरा पड़े कौन है। द तो टर्म पुराना अकम्प्लीस मैच हैज पड़े नॉट बीन डिफाइंड अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन हाँ तो एविडेंस बता रहा एक्ट। था उसको The भेज term भेज देगा वो। accomplice is अरे वो तो not मैं defined, वो though टाइम पे they मैं have करवा दूंगा इंतजाम। made a clearance relating to the बात relevancy करके or बोल दूंगा एंड पे admissibility भेज of देगा वो। evidence. What will be the उसको बता relevancy of the दूंगा। testimony of an accomplice? चल The ठीक है। term accomplice has not been defined under the Indian Evidence Act और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। Accomplice कौन है? Accomplice is a person. Accomplice is a person who has taken a part in the commission of a crime. विनय अपनी आप वीडियो बंद कर लीजिए। Has taken a part in the commission of the crime in concert with other. In concert with other. इन कंसर्ट विद अदर, जब दूसरे के साथ जो है मिलकर कोई कंपनी किसी क्राइम में पुलिस, सपोज करिए ए बी सी डी, देर आर फोर पर्सन हैज टेकन अ पार्ट टू कमिट एन ऑफेंस। चारों ने एक जो है एग्रीमेंट किया, चारों ने जो है एक साथ कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ कॉमन इंटेंशन के साथ एक ऑफेंस करने के लिए चार ए बी सी डी टू कमिट एक्स मर्डर, एक्स का मर्डर करना चाहते हैं। ऑल आर कॉल्ड एज हॉटस्पॉट खोल। अकम्प्लीस। चारों के चारों अकम्प्लीस होंगे। व्हेन दे हैव बीन ट्राइड बिफोर द कोर्ट दे विल कॉल्ड, तब क्या कहे जाएंगे, को एक्यूज। क्लियर है बात? को एक्यूज। So the term accomplice has not been defined. The term in ordinary words or in other words, accomplice means a person who has taken a part in the commission of a crime in concert. All the persons who have been committed an offence shall be called as accomplice, and they, when they have been tried before the court of law, they will called accused. ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है क्या होता है कि अंडर सेक्शन 343 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 306 ऑफ द सीआरपीसी, सीआरपीसी में क्या होता है कि वेयर एनी पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट एंड हु हैज टेकन अ पार्ट इन द कमीशन ऑफ द क्राइम एंड ही एग्रीड, where the person has agreed to disclose all the facts truly which have been committed in the commission of a crime, वो सभी फैक्ट, वो सभी तथ्य वो ट्रूली जो है बताएंगे। देन द पुलिस में एश्योर टू ग्रांट द पर्सन टेंडर ऑफ पार्डन। अब वो कहेंगे कि हम आपको जो है, आप सब कुछ सच सच बता दीजिए कोर्ट के समक्ष जाके, हम आपको कोर्ट से जो है टेंडर ऑफ पार्डन दिलवा देंगे, कोर्ट आपको पार्डन कर देगी। तो यहाँ पर इन चारों में से सपोज करिए जो ए बी सी डी था, डी नाम का एक पर्सन कहते हैं सर ठीक है मेरे से गलती हो गई, बाय मिस्टेक में इनके साथ ए बी सी के साथ लग गया, और आई विल डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स ट्रूली, ऑल द फैक्ट्स विच हैव बीन डन इन द कमीशन ऑफ द क्राइम। जितने भी फैक्ट्स हुए सर मैं सभी बताने जा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे छुड़वा दीजिए सर, मेरे से गलती हो गई। तो वहां पर जो है सेक्शन 306 सीआरपीसी और सेक्शन 343 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो है मजिस्ट्रेट जो है
मजिस्ट्रेट में टेंडर अ पार्डन टू accomplice को where he is agreed to disclose all the facts and circumstances committed in the commission of a crime। जितने भी चीजें थी वो सब बता दे, कैसे क्राइम हुआ, कब हुआ, किसने क्या, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेटेड हुए थे। जहां वो डिस्क्लोज कर देंगे तो वहां पर उनको टेंडर ऑफ पार्डन दे दी जाएगी। ठीक है, तो सच पर्सन इज नोन एज अ चांस विटनेस, बेस्ट विटनेस, गवर्नमेंट विटनेस। अब वो अकम्पली जो है चांस विटनेस हो जाएगा, बेस्ट विटनेस हो जाएगा, गवर्नमेंट विटनेस हो जाएगा। नाउ ही इज ट्रीटेड एज अ विटनेस। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि नहीं, सच बताइएगा। सर ठीक है, उसको अप्रूवर भी बोल सकते हैं ना? भी कहते हैं, अप्रूवर भी कहते हैं। ठीक है ना, अप्रूवर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हु इज एन अकम्प्लीस। द टर्म हैज नॉट बीन, जब आप लिखेंगे मीन्स में द टर्म, हमने जो बताया ये भी लिखेंगे आप, द टर्म अकम्प्लीस हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट एंड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिस्पेक्टिवली, बट in the very famous case of Davis versus DPP, Director of Public Prosecution, has defined the term accomplice, which has been followed by the Honorable Supreme Court in R.K. Dalmia versus Delhi Administration। केस लिख लिया, केस लिखी दोनों आपने? नो सर। पहला डेविस वर्सेस डीपीपी, डेविस वर्सेस डीपीपी, which has been followed by Honorable Supreme Court in R.K. Dalmia versus Delhi Administration। भाई In this पहले वाले केस कौन कौन से थे? वो आवाज नहीं आ पाई थी। पहला एक केस है डेविस वर्सेस डीपीपी। डेविस वर्सेस डीपीपी को सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो किया R.K. डालमिया वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें कहा हु इज एन अकम्प्लीस। द सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड द टर्म अकम्प्लीस or has taken and borrowed the view in Davis versus DPP's case and held that accomplice is a person, number one, who has participated in the commission of crime, who is participated in the commission of crime. Second, who have received stolen property, who have received stolen property, who have received stolen property. Third, abettor of a crime, abettor of an offense may be treated as an accomplice, may be treated as an accomplice। क्लियर है बात? ठीक है। Now the question is arises, what is the relevancy of the statement and what is the relevancy of the evidence given by the accomplice। accomplice के द्वारा दिया गया जो एविडेंस है वो क्या होगा? तो देखिए जरा, सेक्शन 133 इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 138 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम यहाँ कह रहा है अकम्प्लीस शैल, अंडरलाइन कीजिएगा शैल, अकम्प्लीस शैल बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस। अकम्प्लीस कॉम्पिटेंट विटनेस होगा अगेंस्ट एन एक्यूज पर्सन, against an accused person, and conviction is not merely illegal. The conviction is not merely illegal because it proceeds upon the, underline कीजिएगा, uncorroborated testimony of an accomplice। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर जो है रेलिवेंसी ऑफ एन accomplice विटनेस एंड टेस्टिमनी ऑफ द accomplice की रेलिवेंसी की बात सेक्शन ने इटसेल्फ ही बता दी कि कैसे रेलिवेंट होगा। तो अब पढ़िए, मजा आएगा। पढ़िए भाई कोई। सर पढ़े। हाँ पढ़िए। Section 138. Accomplice. An accomplice shall be a competent witness against an accused person, and a conviction is not illegal if it proceed upon the corroborated testimony of an accomplice।
क्या कह रहा है कि एन अकम्प्लिश शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस, अंडरलाइन कर लीजिएगा, जनरल प्रिंसिपल दीजिए कि एन अकम्प्लिश शैल बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट जो है कंप्लीट कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, एंड कन्विक्शन इज नॉट इलीगल, कन्विक्शन इलीगल नहीं होगी, मेनली बिकॉज इट प्रोसीड्स अपॉन द अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिस के अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी के लिए, जो अनकोरोबोरेटेड है, जिसका जनरल कोरोबोरेशन नहीं करा है किसी और एविडेंस के लिए, तो यहाँ का ओनली ऑन द मेयर टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिस एन एक्यूज पर्सन कैन बी कन्विक्टेड, एक्यूज पर्सन कन्विक्ट कर किया जा सकेगा, ठीक है। बट अंडर सेक्शन, अब जरा जाके देखिए अंडर सेक्शन 120 सॉरी 119 का इलिस्ट्रेशन बी पढ़िए हारिस। जी भाई 119 illustration B. An accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars. हो, यहाँ देखिए ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में कह रहा है कि अकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, अनवर्दी नहीं पता, पहले ये खुद ऑफेंडर था, अब ये विटनेस बन गया, इसकी कोई वर्दीनेस ही नहीं है, इसकी कोई क्रेडेंशियल ही नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। आज ये जो है अपने आप को जो है बहुत अच्छे बना के पेश कर रहे हैं कि सर हम सब सच सच बता रहे हैं, ये तो खुद जो है एक्यूज थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 119 के बी क्या कहता है? बी यही तो कहता है अकम्प्लिस इज, दोबारा पढ़िए, Unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars. अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है जब तक कि मटेरियल पर्टिकुलर से कोरोबरेटेड नहीं हो जाता। तो अब तो ये भैया जंग हो गई कि नहीं? जी भाई 138 वर्सेस इलिस्ट्रेशन बी ऑफ सेक्शन 119, ये तो जंग है, सीधी जंग है। एक कह रहा है कि शैल बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस, एक कह रहा है कि नहीं ये कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है, इसको जो है आप जो है पर्टिकुलर कोरोबरेशन के साथ प्रूव करिए। ये तो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट खुद ही है, ये तो खुद ऑफेंडर थे। आज इन्होंने जो है ठीक है व्हाइट कपड़ा पहन लिया, ये तो खुद ब्लैक कपड़ा पहने घूम रहे थे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बात समझ आ रही है कि नहीं आपको? जी भाई आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आप कॉन्ट्राडिक्शन, आप तो ये दोनों सेक्शन में जो है कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि भाई सेक्शन 119 का इलिस्ट्रेशन बी प्रिवेल करेगा कि सेक्शन 138 खुद इटसेल्फ प्रिवेल करेगा। तो अगर हम प्रिजम्पशन की बात करें, दोनों रेपुटेबल प्रिजम्पशन है, यस नो। 119 रेपुटेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, ये रेपुटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, यस नो। यहाँ शैल वर्ड यूज हो रहा है, वहां मे वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अब जो है तो मामला कहाँ जाएगा? हु विल स्टेट के व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग? सुप्रीम कोर्ट। भाई जाइए जरा कोर्ट्स के पास जाइए, तो लिखिए जल्दी, इन रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इन रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, the honorable supreme court has held that section 138 and illustration B of section 119 are not opposed to each other, are not opposed to each other. The combined effect of both section is, the combined effect of both section is the conviction only on the basis of, the conviction only on the basis of testimony of an accomplice, testimony of an accomplice is illegal, is not illegal, sorry, is not illegal, but general rule of caution is
but general rule of caution is that testimony of an accomplice should be corroborated with some other material particulars. Hence, Some other material. material particulars. Hence, corroboration is necessary due to following reasons. वही होंगे, खुद एक्यूज थे, आज अपने आप को बन रहे हैं. इनका तो खुद दामन दागदार था, आज ये जो साफ दामन वाले बन रहे हैं. आर यू गेटिंग द पॉइंट? देखिए, he has been criminal himself. Number one, he has been criminal himself, and therefore his testimony should not carry same respect as that of the law abiding person. एक विटनेस वो है कि जो लॉ कानून मानने वाले हैं, और एक ये है कि जो खुद से ही ऑफेंडर थे, तो इनकी टेस्टिमनी लेस रिलायबल होगी रेदर देन द पर्सन हु इज नॉट accomplice or the law abiding person. क्लियर है बात? सेकंड, he has been faithless to his companions. है कि नहीं? जी He has been faithless to his companions. He may be faithless to court. जरूरी थोड़ा ही है, क्या पता कोई सलाह बना के आया हो, गलत बता रहा हो. He may be faithless to court because his motive shift, because he has motive to shift the guilt from himself to clear है बात? Now the things are clear to you. जी भाई. कौन है, अकम्प्लिस की टेस्टिमनी क्या होगी, कैसे विटनेसेस होंगे, क्या इनकी रेलिवेंसी होगी, जो दोनों में जंग थी सेक्शन 119 इलिस्ट्रेशन बी और सेक्शन 138 में, वो भी खत्म हुई. यस नो? ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट. What is the relevancy of the evidence of co-accused and the relevancy of confession of co-accused? और यहाँ पर एविडेंस ऑफ accomplice. तो बताइए, whose testimony is more trustworthy, whose testimony is more reliable, को एक्यूज की होनी चाहिए भाई. co-accused, co-accused is not subjected to administer oath. He is not subjected for cross examination, though his statement is relevant. नहीं भाई,
accomplice है, he is a approver, he is a witness, he is a chance witness. Now he has become a witness. When he has become a witness, he is subjected to administer a oath. Oath administer करेगा. Second, he shall be cross-examined by the opposite party. Are you getting the point? वहां पर अगर कोई एक्यूज का स्टेटमेंट है वो तो कैसे करो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे आप? यू कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट इट. क्लियर है? जी भाई, अब क्लियर है। लिख लीजिए जल्दी से. द कन्फेशन ऑफ को एक्यूज इज relevant evidence under section 24 of the confession of co-accused is relevant evidence under section 24 though it is very weak piece of evidence, very weak piece of evidence, as the accused is not subject to, देखिए वही बात जो हम बताया था, as the accused is not subject to cross examination while accomplice become when accomplice become an approver and appear before the court, it is treated as ordinary witness. It is treated as ordinary witness. And he is subjected to administer oath. And also subjected to cross examination. Therefore, testimony of accomplice is a strong piece of evidence in comparison to confession of co-accused. Clear है बात? Is it clear to you? Next point. An accomplice appears as a witness before the court an opposite party shall have an opportunity to cross examine him, but while co-accused is not appears as witness, hence not subjected to cross examine. क्लियर है बात? फिर जी यहाँ भाई। थर्ड पॉइंट ना कि यहाँ पर जो है कंप्लीस जो है ओथ पे देता है, अगर वो झूठ बोलेगा तो ही सब्जेक्टेड टू द फॉर गिविंग ऑफ फॉल्स एविडेंस, और वो ओथ पर नहीं देता, देयरफॉर हिज टेस्टिमनी इज लेस रिलायबल. क्लियर है बात? ठीक है ना? अब आ जाइए नेक्स्ट. आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा, है ना? जल्दी से एक और लिख लीजिए, लिखिए. लेकिन यहाँ पर एक केस और पूछा जाता है कि कंप्लीस के ऊपर एक और केस पूछा जाता है, डगडू वर्सेस DAGDU, डगडू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. In this case,
The Supreme Court has held that evidence of one accomplice cannot be corroborated with that of another, because accomplice is suspected witness, ठीक है ना, बस छोड़ दो। पूछा जाता है कि whether a prostitute is accomplice or not, लिख लीजिए prostitute is accomplice because she is participating in the commission of crime, actual crime. अब who is not accomplice, who is not treated as accomplice, किस पर्सन्स को जो accomplice नहीं माना जाएगा? डिटेक्टिव करण देखा था? डिटेक्टिव करण एक आता था ना एपिसोड पहले, डिटेक्टिव करण करके क्या था? डिटेक्टिव इज नॉट accomplice. A spy is not accomplice. Spy is also not accomplice. Third, a person giving bribe under coercion. A person giving bribe under coercion is not accomplice. A raped girl is not accomplice. Raped girl is not accomplice. Clear है बात? Yes, no? Next है ना? Witnesses must not be in number, but witnesses must have the weight, must have the value before the court of law. Numbers are not so much necessary before the court of law as their weights. कितने वजनी विटनेसेस हैं? वजनी का मतलब ये नहीं कि कितने 100 किलो का विटनेस हो आपने कटघरे में लाके खड़ा कर दिया, नहीं, कितने वो क्रेडिबल है, क्या क्रेडिबिलिटी है उनकी, समझ रहे हैं आप? क्या रिलायंस है उनका, क्या उनकी पोजीशन है समाज के अंदर, समझ रहे हैं आप बात? अगर आप बीएनएसएस में एक प्रोविजन है, जब आप जो चैप्टर पढ़ेंगे सेक्शन 125 से लेकर, उसमें सेक्शन 140 है, तो 140 में अब कोई सिक्योरिटीज लाता है तो वहाँ कोर्ट जो उसकी सिक्योरिटी इसीलिए कैंसिल कर देती है, इसीलिए मना कर देती है, वो कहता है कि जैसे तुम खुद सस्पेक्टेड हो वो भी सस्पेक्टेड है, नहीं, ये सिक्योरिटी नहीं चलेगी। तो यहाँ पर भी जो विटनेसेस है, विटनेसेस रिलायबल होना चाहिए, समाज के अंदर होना चाहिए, जिन्होंने देखा हो, समझा हो। अब आप उठा के जो खुद एक्यूज है उसी को विटनेस बना दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है ना बात? नेक्स्ट सेक्शन पढ़िए। Section 139, number of witnesses. No particular number of witnesses shall in any case be required for the proof of any fact. याद रखिएगा, क्लियर है ना बात? कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं चाहिए, वेट अच्छा होना चाहिए, अच्छे रिलायबल होने चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होने चाहिए, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आए चोर उचक्कों को उठा के विटनेस बना दिया, नहीं, आपने 10 चोर उचक्के उठा के रख दिए, 20 चोर, नहीं, कोर्ट के अंदर जो है आप एक ले आइए, लेकिन ऐसे ले आइए जिसकी जो ट्रस्ट वर्दी हो, ट्रस्ट वर्दीनेस हो जिसके अंदर। क्लियर है बात?